हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आपको इंडिया के डोमेस्टिक ट्रैवल के प्राइस पे एक फॉरेन ट्रिप करना है तो आप इस वीडियो में बने रहें। आपको मैं कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशंस देना चाहता हूँ जो आप तुरंत जाकर लॉग इन करके आप इसको अवेल कर सकते हैं। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि इसको कैसे अवेल कर सकते हैं और इसको जस्ट वॉच कीजिए, मेरे साथ बने रहिए। इसके अलावा मैं कुछ और भी चीज़ें आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको एक डोमेस्टिक फ़्लाइट के प्राइस पे एक फ़ॉरेन कंट्री जाना है तो आप एयर इंडिया के वेबसाइट पे जाइए, उनके ऐप पे जाइए। फ्लैश सेल लगा हुआ है। जो फ्रीक्वेंट फ्लायर मेंबर्स हैं उनके लिए रात को 12 बजे से लेकर 10 बजे तक अलाउड है, वो फ्लैश सेल दिखेगा। बाकी जनरल पब्लिक के लिए 10 बजे दिन से लेकर नॉर्मल टाइम पे दिखेगा। ये 4 दिन का फ्लैश सेल है। तो आप अगर इसको अवेल करना चाहते हैं तो आप इसको अवेल कीजिए। मैंने एक डोमेस्टिक फ़्लाइट के टिकट के रेट पे एक इंटरनेशनल फ़्लाइट बुक किया है और आज ही बुक किया है, और जिस कंट्री का नाम है वो कंट्री है श्रीलंका। क्या आप बिलीव करेंगे कि मैंने कितने प्राइस में बुक किया है? मैंने उसे सिर्फ एंड सिर्फ 48,500 में 3 लोगों का आना और जाना। अब आप 6 टिकट्स टू एंड फ्रो 48,450 समथिंग, इसको 500 रफली ले लीजिए। इसमें आपको 6 टिकट्स मिले हैं। दिल्ली से कोलंबो से दिल्ली, 3 of us, me, my wife and my daughter, 10 years old daughter। इतना सस्ता टिकट आपको किसी भी इंटरनेशनल फ़्लाइट का दिल्ली से नहीं मिलेगा, जिसमें 3 घंटे 3.5 घंटे की जर्नी है। इन दिनों तो आप दिल्ली से बेंगलोर जाएंगे तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। बेंगलोर जाके आ जाएंगे तो कई बार तो आपको सिर्फ जाने का इतना पैसा, अगर 3 लोगों का बुक कर रहे हैं तो प्लीज़ रश इमीडिएटली, गो टू द एयर इंडिया वेबसाइट एंड ट्राई टू अवेल ऑफ। सेकेंड थिंग, क्यों आपको श्रीलंका चूज़ करना चाहिए? क्योंकि आपको श्रीलंका में जाने का इस समय टोटल वीज़ा फ्री है। तो आपको वीज़ा लेना तो पड़ता है लेकिन वीज़ा के चार्जेस नहीं लगते हैं। आपको ई वीज़ा विद इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स, आई एम टेलिंग यू, विद इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट आपको करना होगा। इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको 1 by 1 जो है दिखाऊंगा। मैं अपने फ़्लाइट टिकट का भी दिखाऊंगा प्रूफ आपको, कि मैं डेट नहीं दिखाऊंगा कब हम ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन हाँ विद इन नेक्स्ट मंथ, विद इन 30-40 डेज टाइम पीरियड का हमने बुक किया हुआ है और अपने कन्वीनियंट टाइम पे बुक किया हुआ है। कन्वीनियंट टाइम पीरियड पे जब हमें जाना है, जब हम घूमने जाने के लिए रेडी है, तब बुक किया है। हमें सिर्फ 48,500 में पड़ा है वो, आप सोच लीजिए। तो वर्चुअली 8,000 पर पर्सन वन वे का लगा है। इतना तो आपको दिल्ली से चेन्नई जाएंगे तो कई बार पे करना पड़ता है। तो जस्ट अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी एंड बी विद मी। आई विल शो यू हाउ विल यू बुक दैट एंड हाउ वुड यू अवेल दैट, एज वेल एज आप अगर श्रीलंका जाते हैं तो आपको वीज़ा जो है कैसे फ्री है, कितना फ्रैक्शन ऑफ मिनट में मिलता है, ये सारा इस वीडियो में ही मैं बताऊंगा, दिखाऊंगा। इस वीडियो के एंड तक आप बने रहें, जस्ट वेट एंड वॉच। ये देखिए, मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि मैंने ये एक एयर इंडिया का कोलंबो का फ़्लाइट जो है, मैं उसका ट्रैवल डेट नहीं दिखा सकता। मैं ये 17,025 रुपीज़ का मेरा टिकट है, ये गोइंग एंड कमिंग, और इतना ही मेरे वाइफ का, ठीक है। और अभी मैं आपको अपनी डॉटर का दिखाता हूँ। 17,025 रुपीज़, इट इज़ फॉर बोथ गोइंग एंड कमिंग,
ठीक है, मैं जल्दी से ये जो है आपको ये दिखा रहा हूँ। ठीक है, इस पर बोथ गोइंग एंड कमिंग 17,500। आप भी जाके वेबसाइट में चेक कर सकते हैं, मिल रहा है। अभी आपको मैं दूसरा टिकट भी दिखाता हूँ। ये मेरी नहीं, ये तो दूसरी चीज़ हो गई। ये हो गया फ्लाइट टिकट टू। दिस इज़ अगेन 17,025 रुपीज़ फॉर माई वाइफ। सेम है, आप देख लीजिए। आप बेस फेयर 10,000, उसके बाद ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं। ये है 17,000। तो कितना हुआ? 17,000 टू ज़ा 34,050 रुपीज़। 34,050 रुपीज़। और ये, अरे ये तो वीज़ा खुल गया। ये तीसरा जो है मेरी डॉटर का है, बहुत देख लीजिए। इंदिरा गांधी का आना और जाना, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मेरी डॉटर का थोड़ा सा डिस्काउंट मिला है, दैट इज़ 14,400। सो फॉर 34 एंड 14,400, तो आपको लग गया टोटल 48,450 रुपीज़। 48,450 रुपीज़। तो ऑन एवरेज हमें ये टोटल 6 टिकट्स हुए हैं, 2 टिकट्स कमिंग एंड गोइंग फॉर 3 पीपल। तो ऑन एवरेज हमें 8,000 रुपीज़ पर पर्सन लगा है। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, श्रीलंका का वीज़ा भी लेना बहुत ज़रूरी है। आज सुबह ही मैंने अप्लाई किया, ये देखिए। और ये देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशंस ETA के थ्रू हमारा जो है ये वीज़ा आ गया। आप देख रहे होंगे, राइट। मैं आपको बहुत सारे डिटेल्स इतना नहीं दिखा सकता, मैं सिर्फ इतना दिखाना चाहता हूँ जो कहता है, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट योर एप्लीकेशन फॉर फ्री ETA हैज़ बीन अप्रूव्ड प्रोवाइडिंग दैट द पर्टिकुलर्स सबमिटेड बाय यू। हम लोगों ने वीज़ा के लिए आज ही अप्लाई किया और आज ही हमारा वीज़ा का अप्रूवल ईमेल के थ्रू आ गया। इसका कैसे क्या प्रोसेस है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। और कैसे इसको अप्लाई करते हैं, क्या इसका प्रोसीजर है, क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए और कैसे अप्लाई करना है, ये टोटली फ्री है। इट मीन्स आप एक फॉरेन कंट्री जाके घूम के आ रहे हैं सिर्फ 48,450 रुपीज़ में। ठीक है, जो कि एक डोमेस्टिक किसी भी सर्किट में आप जाएंगे तो आने जाने का आपका किराया लगेगा। ये देखिए, तीनों वीज़ा जो है मैंने अलग अलग कर रखा है। और इसको कैसे ये करते हैं इसके लिए मैं आपको वेबसाइट में लेके जाऊंगा। और ये हमारे अब देखिए, हमने एयर इंडिया की बुकिंग की है 9:50 में। आप देख लीजिए, 9:59 पे हमने बुकिंग की है, ये टाइम देखिए आप। और उसी के तुरंत बाद मैंने अप्लाई किया। ठीक है, और उसी के तुरंत बाद जो है हमारा वीज़ा जो है आ गया बन करके। वीज़ा, आपको वीज़ा भी दिखा देता हूँ मैं। थैंक्स फॉर कोलंबो स्काई स्कैनर, दिस वीज़ा का अलर्ट ट्रांजैक्शन नोटिफिकेशन, ये नहीं, मैं आपको जस्ट पॉज कर, ये देखिए, ये 6 वीज़ा है। और इसका मैंने पहले मैंने अप्लाई किया। मिस्टर मयंक कुमार जायसवाल, योर ETA एप्लीकेशन टू विजिट श्रीलंका हैज़ बिन रिसीव्ड। ये इसका टाइम आपको दिखा देता हूँ। 10:35 में मैंने अभी से 4 घंटे पहले अप्लाई किया था, 10:35 AM में। और देखिए, मेरा वीज़ा अप्रूवल जो है कितने बजे आ गया था। We are pleased to inform you that your visa application for free ETA has been approved, providing that the application submitted by you in relevant particulars, including passport numbers, nationality and date of birth are correctly entered. Particulars are this below। मैं particulars दिखा नहीं पाऊंगा, सिर्फ ETA नंबर आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ETA नंबर। और देखिए ये 10, इसका टाइम है 10:39 पे मेरा ये अप्रूवल आ गया। 10:35 पे किया, और नहीं, 10:35 से थोड़ा सा पहले किया था। ये वाला मेल आया था 10:35 पे।
और ये 1039 पे मेरा अप्रूवल आ गया। इसी तरीके का मेरे वाइफ का और मेरी डॉटर का भी, ये देखिए सबका अलग अलग करना पड़ता है, तो अलग अलग किया। अब आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे जो है आपको इसका ई वीज़ा अप्लाई करना है। इट्स वेरी सिंपल। अब आप जब आप यहाँ पे जाएंगे, आप eta.gov.lk/SL वीज़ा इस साइट पे जाएंगे तो आपको लिंक मैं आपके इसमें कमेंट बॉक्स में मैं डाल दूँगा, तो वहाँ से आप उठा लीजिएगा। और यहाँ पे आपको देखिए इस जगह पे आपको क्लिक करना होगा। यू जस्ट क्लिक एट दिस बटन। ठीक है, स्कैन कर रहा है मेरा कंप्यूटर। ये देखिए वीज़ा रिजीम सारा चीज़ आ गया। आपको इसको कुछ नहीं करना है, इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद यहाँ आएगा, आपके पास ऑप्शन है कौन कौन से लैंग्वेज में करना चाहते हैं। इंग्लिश, स्पेनियल, डॉइच और भी चाइनीज़ एंड शायद रशियन, हिंदी एंड फ्रेंच एंड अरबिक। मैं सजेस्ट करूँगा आप हिंदी में चूज़ कर लीजिए अगर आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। नहीं तो अगर आपकी एवरेज हिंदी है तो आई विल सजेस्ट यू टू चूज़ इंग्लिश। मैं आपको इंग्लिश वाले से ही लेके जाऊँगा। यहाँ पे आएंगे तो आपको इस तरह से कुछ होगा, होम, अप्लाई, फीस, चेक स्टेटस, कॉन्टैक्ट। फ़ीस पे क्लिक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ीस आपको पुराना वाला फ़ीस बताएगा और वो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अभी आपको दिखाऊंगा फ़ीस कैसे ज़ीरो होता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे आए, प्लीज़ रीड द टर्म। आपको यहाँ पे अग्री करना पड़ेगा। अग्री करने के बाद आप आएंगे तो आपको ये सब मैंडेटरी फील्ड है। आप इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल के लिए अप्लाई कीजिए। अगर आप फैमिली के साथ हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा ग्रुप में कीजिए। इंडिविजुअल में कुछ आपसे एक्स्ट्रा डेटा पूछते हैं। अब ग्रुप में है तो फैमिली में फैमिली वाला खोलूँगा और आपको दिखाना चाहूँगा कि कैसे इसे फैमिली में आप अप्लाई करेंगे। ग्रुप में आए आप तो ग्रुप में नेचुरली आप फैमिली में जाएंगे तो आपको ग्रुप में करना होगा। डिपार्चर कंट्री आप नेचुरली आई विल बी चूजिंग इंडिया। इंडिया के बाद आप वीज़ा रिक्वायर्ड, तो ये ऑटो फील्ड होता है 30 डेज़, तो 30 डेज़ आपको डालना है। वो आएगा, प्लीज़ नोट दैट ETA नॉट इशू इज़ वैलिड फॉर 30 डेज फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अराइवल टू श्रीलंका। यू आर फैसिलिटेड फॉर double entry within 30 days from the date of this. Please be aware the normal visa is applicable for the extension of 30 days. नॉर्मल वीज़ा के चार्जेस लगेंगे। हेड ऑफिस ऑफ श्रीलंका, डिपार्टमेंट इमिग्रेशन, वहाँ पे जाना होगा। अब आप अराइवल डेट आप कोई भी डाल लीजिए। मान लीजिए अपने 22 तारीख को आपको जाना है। मैंने 22 फरवरी चूज़ कर लिया। पर्पस ऑफ विजिट जो है आपको साइट सीइंग और हॉलीडेइंग चूज़ करना होगा। MCE टूरिज़्म, मेलिंग, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशंस पे मत जाइएगा। टूरिज़्म देख के उस पे मत जाइएगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। आपको साइट सीइंग एंड हॉलीडेइंग पे जाना होगा। उसके बाद पोर्ट ऑफ डिपार्चर आप डालेंगे। मैं डाल देता हूँ जस्ट फॉर डमी थिंग्स, जस्ट होल्ड कीजिए। ये देखिए आपके लिए मैं डाल रहा हूँ। आप नेचुरली मैं मान के चल रहा हूँ कि आप दिल्ली से चलेंगे। अगर आप दिल्ली से नहीं जाते हैं, बेंगलोर से जाते हैं, चेन्नई से जाते हैं, तो आप वहाँ चेंज जाएंगे। अभी जैसे मैंने एयर इंडिया बताया आपको, तो आप एयर इंडिया का AI 302 करेंगे। कुछ भी डाल दीजिए, वेसल एयरलाइन, आपको एयर इंडिया डालिए। यहाँ पे एयर इंडिया डालना पड़ेगा आपको, एयर इंडिया। अगर आप एयर इंडिया से नहीं जा रहे हैं, विस्तारा से जा रहे हैं, किसी और से जा रहे हैं, तो वो डालेंगे। आपको फ़्लाइट नंबर डालना होगा AI 302। ठीक है, फिर आपका जो भी एड्रेस है ABCD XYZ सिटी आपको डालना होगा। सिटी में दिल्ली डाल देता हूँ। ठीक है, स्टेट आपको मैं दिल्ली डाल देता हूँ। ठीक है, ज़िप पोस्ट में डाल देता हूँ 11001 डाल देता हूँ। कंट्री और रीजन नेचुरली आप इंडिया चूज़ करेंगे। ये आप स्क्रॉल करके लाएंगे, यहाँ इंडिया आ जाएगा। टेलीफोन नंबर आप कुछ भी डाल दीजिए, 9988776655। ये 10 डिजिट हो गए तो ये हो गया। आपने
वही चीज़ डालिए 9988776655, कुछ भी डालिए। ईमेल एड्रेस डाल दीजिए abc@gmail.com। ये सारा चीज़ मैं डमी डाल रहा हूँ, आप अपना देख लीजिएगा। अब आप किसी भी एड्रेस में, कोई भी एड्रेस होगा आपका 123 कोलंबो होटल, कोलंबो स्पेलिंग क्यों गड़बड़ हो रहा, कोलंबो होटल, ठीक है, श्रीलंका। अभी सारा डमी है, ये मैं अप्लाई तो करने वाला नहीं हूँ, तो ये आप डालेंगे तो यहाँ आ जाएगा नेक्स्ट में जब आएंगे तो आपसे पूछेगा कोई भी चीज़, आपने डालना है। मान लीजिए आपने डाला अपना सरनेम गुप्ता, आपने डाला अमन, फिर आपका टाइटल मिस्टर या मिसेस जो भी हो, डेट ऑफ बर्थ आपने डाल दिया। मान लीजिए आपने डाल दिया आप 2020 में पैदा हुए हैं, 2020 में पैदा हुए हैं और 3 फरवरी को किए हैं, तो आपका आ गया 3 फरवरी 2020। मान के चल रहा हूँ कि आप मेल हैं तो आप मेल हैं। नेशनैलिटी नेचुरली आपका इंडियन होगा। आपको मैं धीरे धीरे ये बता रहा हूँ जिससे कि आप रोक करके भी ये कर सकते। आपसे ये पूछेगा आर यू फुल्ली वैक्सीनेटेड। इंडिया में मोस्टली सारे लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, तो आप फुल्ली वैक्सीनेटेड पे क्लिक कीजिएगा। ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, वो चेक तो करेंगे नहीं, लेकिन वो पूछ रहे हैं। वो पुराना सा ये है इनका। कंट्री ऑफ रीजन ऑफ बर्थ आपका इंडिया है, अगर बाहर का है तो आप बाहर का डालिए क्योंकि आपके पासपोर्ट में वो मेंशन होगा। अगर कंट्री ऑफ एड्रेस ये है। ऑक्यूपेशन अगर आप मान के चलते हैं आप बिजनेसमैन हैं तो आप बिजनेसमैन डालिए, ठीक है। आपका पासपोर्ट नंबर ABC102345 ये डालेंगे तो ये थोड़ा वेरीफाई करेगा। पासपोर्ट का डेट ऑफ इशू जो है आपको नेचुरली आप डाल सकते हैं 2 फरवरी 2024। आज का तो इशू मानेगा नहीं वो, तो आपको थोड़ा सा इसको मान लीजिए आपने 1 जनवरी को इशू कराया है, तो नेचुरली आपका जो है वो एक्सपायरी डेट जो है 2034 को आएगा। December 31, 2024 को एक्सपायरी आएगा। एक बहुत ही इन्फॉर्मेशन चीज़ ये है कि अगर आप फैमिली में जा रहे हैं, आपके घर में कोई बच्चा है, तो आप इसको इनेबल करके उसके डिटेल्स जो है फिल करेंगे, उससे अपना रिलेशनशिप बताएंगे, उसका जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, क्या रिलेशनशिप है, चाइल्ड है तो चाइल्ड ही देते हैं, मेल फीमेल दोनों में। अगर फीमेल चूज़ करते हैं तब भी चाइल्ड है, कोई डॉटर एंड सन नहीं दिया हुआ है, चाइल्ड दिया हुआ है। उसका डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे गनचक्कर में था कि भाई ये क्या है, मुझे अपने डॉटर के फिल करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ा, तो आप ये करेंगे। अगर आप नहीं हैं, सिर्फ अकेला जाना चाहते हैं या आप ऐसे करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे ये करके छोड़ सकते हैं, इसको इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा है, डू हैव ए वैलिड रेजिडेंस वीज़ा टू श्रीलंका। आपको कहना है विजिट टू श्रीलंका। आप नेचुरली यहाँ नो डालेंगे, डिक्लेरेशन अभी वैलिड तो है नहीं आपके पास। आर यू करेंटली इन श्रीलंका विद वैलिड ETI, ये उन लोगों के लिए बना हुआ है जो एक्सटेंशन चाहते हैं, इसलिए है ये, आपके पास तो है नहीं, तो आप इसको नो में डालेंगे। आर यू करेंटली इन श्रीलंका विद ETI और ऑब्टेन बाय नेट, फिर से एक्सटेंशन चाहते हैं तो आप नहीं चाहते हैं, आप फ्रेश लगाना चाहते हैं, नो, ठीक है। डू यू हैव ए मल्टीपल एंट्री वीज़ा टू श्रीलंका, नो, सारे में नो डालेंगे। एंड देन आई वुड लाइक टू कंफर्म द अवर इन्फॉर्मेशन एट करेक्ट। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा आप। उसके बाद यहाँ पे आप ऐड मेंबर कर लीजिए, तो ऐड मेंबर आपने कर लिया ऑलरेडी, ओके है। प्लीज़ एंटर योर सरनेम एंड सारा चीज़ हो गया, तो आपने ऐड कर लिया। इसके बाद आप नेक्स्ट में जाएंगे। मैंने यही करके गलती कर दी थी कि अगर आपको और लोगों का ऐड करना था, इकट्ठा कर लेना था, मैंने नहीं किया था, मैंने अलग अलग अप्लाई करना पड़ा। मैं गया तो ग्रुप में था, फिर भी मेरा अप्रूव हो गया, मुझे लगा कि मुझे रिजेक्ट हो जाएगा। अब आपको दिखाता हूँ मैं
जो आपका वीज़ा फ़ी है वो $0 आएगा। दिस इज़ द थिंग। तो आप समझ लीजिए कि आपका ये सारा चीज़ है। हाँ, ये है। अब आपको ये पूछ रहा है आर यू श्योर, यहाँ पूछेगा कंफर्म। ठीक है, कंफर्म आप कर देंगे तो फिर आपको कुछ इस तरह का मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह का आपको एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो जाएगा। देखिए, ये जैसे ही आप कंफर्म करेंगे, नहीं ये तो आ गया, वीज़ा आ गया है, ये आपका एक्नॉलेजमेंट मैं बता रहा हूँ, ETA 1। ये देखिए, इस तरह का आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट आएगा जो वहीं पे जनरेट हो जाएगा। आप उसको सेव करके रख लीजिए। आपका रेफरेंस नंबर होगा, आपको डेट दिया होगा कि आपने किस डेट को अप्लाई किया है। जैसे मैंने आज अप्लाई किया था, देखिए 10:34 इन श्रीलंकन स्टैंडर्ड टाइम। अब मालूम नहीं इंडिया और श्रीलंका का टाइम सेम है या डिफरेंस है, वो टाइम जोन में आप देख लीजिएगा। वहाँ पे किया मैंने और उसके साथ जो है ये आ गया और ये रिसिप्ट आई, ETA रिसिप्ट आएगी आपके पास। कुछ लोगों को, अगर आप जैसे मैंने एक वर्किंग डे में आज किया था जो कि फ्राइडे है, तो उन्होंने तुरंत अप्रूव करके मेरे को ये देखिए मेरा वीज़ा भेज दिया। दिस इज़ द वे। तो आपको ये आप देख लीजिए, इन्होंने 10:37 में इंडिया टाइम में, शायद आधे घंटे का कुछ चेंज है तो इसलिए 10:37 में मेरे पास आ गया 2 फरवरी में। और कुछ इस तरह का आपके पास ये होगा, देख लीजिए मेरा नाम आपको दिख रहा होगा और ये सारी चीज़ें। तो कुछ इस तरह का एक सिंपल प्रोसीजर है आपको बनाने का ई वीज़ा। एंड बिलीव मी, 1 घंटे के अंदर में मैंने चूँकि अलग अलग बिल भेजा था। आप अगर इंडिविजुअल हैं तो आपको इंडिविजुअल का अप्लाई कर सकते हैं, ग्रुप में है तो ग्रुप में अप्लाई कर सकते हैं। 1 घंटे के अंदर में आएगा आपके पास और उसके साथ जो है आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपने देखा कि किस तरह से मैंने ई वीज़ा अप्लाई किया और मुश्किल से आधे घंटे के अंदर में सारा कुछ कंप्लीट हो गया। एप्लीकेशन 3 अलग अलग अप्लाई करना पड़ा मुझे। आपके अगर माइनर हैं तो माइनर का आपको डिटेल्स देना पड़ता है, लेकिन आपको सेपरेट अप्लाई करना पड़ता है। मैंने गलती ये की थी कि ऐड ऑन नहीं कर करके अलग अलग किया था, तो अलग अलग बना, इसलिए वैसा कुछ हुआ। नहीं तो मैंने, आप उसी में ऐड ऑन करके इकट्ठा सारा एक साथ आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको डिटेल्स अलग से देना पड़ेगा अपने माइनर बच्चे का, अगर वो 18 ईयर से लो है, मतलब बिलो है। 18 ईयर से बिलो है तो आपको अलग से देना पड़ेगा। तो इस तरह से आप कैसे अंडर 50,000 आप एक फॉरेन ट्रिप टू एंड फ्रो विथ फैमिली आप जा सकते हैं। So you can fly to a foreign land at the cost of a domestic price. So अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ शेयर विद फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड गेट बेनिफिटेड। अभी इसके बाद मैं आपको एक अगला वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं टिप्स दूंगा कि श्रीलंका जाने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें, क्या क्या होमवर्क करना चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से मिस्टेक्स नहीं करने चाहिए। क्योंकि बहुत लोगों को ये बाद में पता चलता है जब वो श्रीलंका जाते हैं, उसके बाद या फिर किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं, उनके बाद पता चलता है कि उन्होंने मिस्टेक किया। जैसे हम लास्ट ईयर गए थे किसी दूसरे कंट्री में, सिंगापुर गए थे, तो सिंगापुर जाने के बाद हमें बहुत सारे मिस्टेक्स पता चले कि शायद हम इसको करते तो हमें ये परेशानी नहीं होती। ये मैं अपने अगले वीडियो में दिखाऊंगा, तो प्लीज़ आप बने रहिए, मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। बहुत जल्दी वो आ रहा है जिसमें मैं 10-15 टिप्स आपको दूंगा जो कि आप किसी भी फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो ये होमवर्क करके जाइए, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। Thank you very much for being with me till end. Bye bye, tata, and please don't forget to subscribe and hit the bell icon. Bye bye.